जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? स्क्रीन शेयर है, मैसेज में बताएं। ओके, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक दफ़ा सब लोग दरूद पाक पढ़ लें। ओके, गुड। मुझे बताएं कि कितने लोग मेरे साथ साथ चल रहे हैं। ओके, गुड, माशाल्लाह। स्पोर्ट मेंबर्स नॉट हेल्पिंग एट ऑल। देखें यार, कुछ ऐसा है ही नहीं। क्या स्पोर्ट मेंबर से क्या पूछना है आपने? मुझे ईमानदारी से बताएं, अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं तो क्या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को? ऐसा कोई इशू है ही नहीं है यार कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। जो थोड़े से मसले होते हैं वो आपस में एक दूसरे डिस्कस कर लिया करें। अगर आप लेक्चर को यकीन करें 2-3 दफ़ा फॉलो करेंगे ना, बार बार रिपीट करेंगे, किसी बंदे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं मुझे आके पर्सनल मैसेज करते हैं, सर हम तो ग्रुप में जाते ही नहीं हैं, वो फजूल डिस्कशन कर रहे होते हैं। हम लेक्चर को देखते हैं और हम सारा कर लेते हैं। तो आप भी यार उन जैसा बने, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इजी होके काम करें। जो चीज़ प्रॉब्लम कर रही है उसको खुद बार बार रिपीट करें, ठीक हो जाएगा। ठीक है, सपोर्ट मेंबर को मैं भी इंशाल्लाह देखता हूँ कि वो क्यों रिप्लाई नहीं कर रहे। मैं देख लेता हूँ। ओके, आज इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि फ़ेसबुक का पेज कैसे क्रिएट करना है आप लोगों ने। एंड देन कौन कौन सी पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले फ़ेसबुक पेज क्रिएट करेंगे। facebook.com को यहाँ पे सर्च करता हूँ। आप जो भी फेसबुक यूज़ कर रहे हैं उसी को ही आपने यूज़ करना है। आपके मोबाइल में अगर वो लॉगिन है तो आप लोगों ने उसको मोबाइल से ईमेल पासवर्ड ना यहाँ पे आके पीसी में लॉगिन कर लेना। सिंपल सा तरीका है, फेसबुक को लॉगिन करने का तरीका आप लोगों को पता होगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सी मोर पे क्लिक करना है। कोई नई प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखनी है। नई प्रोफाइल बनाएंगे प्रॉब्लम्स आएंगी। जो ऑलरेडी बनी हुई है उसी को यूज़ करें। फादर की यूज़ कर लें, भाई की कर लें, सिस्टर की कर लें, कज़न की कर लें। और कोशिश करें जो उसका नाम है ना वो सही हो, गलत नाम ना हो। ठीक है, एग्जैक्ट नाम वही होना चाहिए जो आपके आईडी कार्ड पे हो, उसी नाम से ही फेसबुक हो। इशू ऐसे कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी समटाइम ना आइडेंटिटी में इशू आ जाता है। तो कोशिश करें कि एग्जैक्ट नाम हो आपका। उसके बाद यहाँ पे देखें ऑप्शन आ रहा है, नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा पेजेस का। ठीक है, आप लोगों ने पेजेस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आके आप लोगों ने क्रिएट अ न्यू प्रोफाइल या पेज पे क्लिक करना है। पब्लिक पेज पे जाना है। देन यहाँ पे आके नेक्स्ट करना है आपने। एंड देन गेट स्टार्टेड कर देना है। ठीक है, अब ये हम पेज क्रिएट कर रहे हैं। अगर आप लोगों का ऑलरेडी पेज बना हुआ है तो आप उसी को यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं बना तो आप लोग एक नया बना लें, जो मैं जैसे मैं बना रहा हूँ। जो ऑलरेडी बना हुआ है उसको, उसके नाम को ना आप एडिट करके चेंज कर सकते हैं। अभी मैं आपको उसका तरीका भी बताता हूँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले पेज नेम पे क्या करना है आप लोगों ने, हमारे जो स्टोर का नाम है सबसे पहले आपने वो रखना है। स्टोर का नाम से ही आप लोगों ने अपना पेज बनाना है। मैं सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि हमारे स्टोर का नाम क्या था। देन आई थिंक सो ब्लूम हेवन स्टोर का नाम था। क्या यही था स्टोर का नाम? मुझे बताएं ज़रा मैसेज में। आई डोंट नो यार, यही था या कौन सा था, मुझे अब याद भी नहीं है क्या नाम था। रेडियंट रील, रेडियंट रील्म था जी, ये था, सॉरी। हाँ, ये स्टोर का नाम है। ठीक है, इसी नाम से मैं पेज ही बनाऊंगा। डोमेन हमारी कौन सी थी, मतलब कि रेडियंट रील्म डॉट, मैं इसको ओपन कर लूँ, ऑनलाइन थी। इसको कॉपी करता हूँ। देन फेसबुक पेज पे आके यही लिख देता हूँ, रेडियंट रील। ठीक है, देन इसका यहाँ पे आर बढ़ा, और कैटेगरी में आके शॉपिंग, शॉपिंग सेंटर। इसको ऑप्शनल छोड़ना है आपने, इसको क्रिएट पेज कर देना है।
अच्छा, यहाँ पे ये रेडियंट ड्रीम के नाम से आपका पेज बन गया। ठीक है, अब ये देखें कह रहा है कि यू कैन नाउ ऐड इमेजेस। अब यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट का लिंक दे सकते हैं। मतलब कि ये वो है, ऑप्शनल है, दें या ना दें, लेकिन आप दे दें तो बेस्ट है। यही हमारी वेबसाइट का लिंक भी है, ये जो ऊपर आ रहा है, यही हमारा यूआरएल है। इसी को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें। यहाँ पे इसको पाकिस्तान करके अपना नंबर दें, बिज़नेस नंबर। मैंने आपको कहा था ना, एक बिज़नेस नंबर बना लें तो ज़्यादा बेस्ट है। नंबर एंटर करना है, ईमेल एड्रेस। ठीक है, एड्रेस में सिंपल लाहौर लिख सकते हैं, आपको इतने ज़्यादा चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है। कराची लिख दें, पेशावर लिख दें, जो मर्ज़ी लिख दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे लाहौर 5 पोस्ट कोड में जो मर्ज़ी लिख दें। ओके, ईमेल आप अपनी फेसबुक वाली भी दे सकते हैं, या तो जो आपकी यहाँ पे लॉगिन होगी ये वाली, ये भी दे सकते हैं। दैन उसके बाद ऑलवेज़ ओपन करें, नेक्स्ट कर दें। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, कह रहा प्रोफाइल पिक्चर ऐड करो और एक कह रहा कवर फ़ोटो। ये प्रोफाइल पिक्चर होती है और ये कवर फ़ोटो होती है। अब वही आप कैनवा को यूज़ कर रहे हैं, कैनवा को यूज़ करें और एक छोटा सा कोई लोगो शोगो बना लें, सिंपल सा एक प्रोफाइल पिक्चर बैकग्राउंड वाली बना लें, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बना लें, कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पे आके हम लिखते हैं स्टोर लोगो। अब देखें काफ़ी सारे आ रहे हैं, कोई भी उठा के लगा सकते हैं आप। लेट्स सी, मैं यहाँ से रेडियंट रील, जोन सा मैं देखना चाह रहा हूँ, हाँ इसको कर लेता हूँ मैं। इसका नाम मैं करूँगा यहाँ पे रेडियंट। ठीक है, रील। इसके कलर को यहाँ से मैं करता हूँ वाइट या रेड। लेट्स सी कैसा दिखता है। रेडियंट रील, ठीक है, सिंपल सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। बस एवी सा मैंने रखा है। इसको थोड़ा सा मैं ना ऐसे कर लेता हूँ बड़ा। ओके, शेयर पे चलते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड, फेसबुक पे आएंगे, प्रोफाइल पिक्चर में जाएंगे, दैन यहाँ पे ये डाउनलोड आ गया, ओपन। ठीक हो गया रेडियंट रील। उसके बाद यहाँ पे आ रही है इसकी कवर फ़ोटो, ये कवर फ़ोटो है। उसको भी आप सेम ऐसे ही ले सकते हैं, कैनवा पे आएँ, यहाँ पे आप पे लिखें आके स्टोर बैनर। जैसे कि ये आ रहा है, इसी को हम एडिट कर लेते हैं, रेडियंट। इसको यहाँ पे चेंज कर ले, या इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बैनर आ रहा है सिंपल सा। स्पेशल डे ओपनिंग स्टोर, गेट डिस्काउंट, शॉप नाउ। इसी को मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। आप कोई भी उठा सकते हैं, ठीक है, ये अब आपको पता लग गया होगा कैसे इसको यूज़ करना है। किसी को भी उठाएं, डाउनलोड करें और यहाँ पे आके लगा दें। ये आ गया बैनर। लोडिंग हो रही है।
सम टाइम में थोड़ा सा टाइम ले जाता है लोडिंग होने में, तो ऐड ऑप्शन बटन पे क्लिक करें, ट्राई इट करें। देन यहाँ पे कौन सा लगाएं आप, बाय नाउ का लगाएं, ये नीचे आ रहा है फुल नीचे, बाय नाउ। ये स्क्रीन देखें नीचे स्क्रॉल नहीं हो रही, क्योंकि इस स्क्रीन को थोड़ा सा मुझे माइनस में लेकर जाना पड़ेगा। ये आ गया, नेक्स्ट नेक्स्ट करें। देन यहाँ पे शॉपिफाई का आ रहा है, शॉपिफाई नहीं इसमें आ रहा, इसको आप क्लोज कर दें, कोई और एक्शन बटन लगाते हैं। बुक नाउ, साइन अप, सेंड व्हाट्सअप मैसेज, कॉन्टेक्ट अस, कॉल नाउ, लर्न मोर, नेक्स्ट करें। ऐड अ वेबसाइट लिंक लगाते हैं, सेव। ठीक है, देखें बैनर भी लग गया। इस बैनर को यहाँ से आप थोड़ा सा ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ये देखें परफेक्ट, देख रहे हैं, यहाँ से पकड़ के ये आ गया बैनर। देन यहाँ पे नेक्स्ट करना है आपने। अब ये ऑप्शनल है, इसको भी स्किप कर दें आप। किसी फ्रेंड को इनवाइट करना है तो कर लें, अगर आप चाहते हैं कि मेरे फ्रेंड रिलेटिव्स वगैरह सबको पता लगे मैं क्या काम कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं किसी को ना पता लगे तो फिर आप इसको यहाँ पे रहने दें। ठीक है, सिंपल, आप नेक्स्ट कर दें, देन डन। स्किप फॉर नाउ। अब देखें ये आपका एक पेज बन गया, ठीक है, ये आपका फेसबुक का पेज बन गया। ज़ीरो फॉलोअर्स, ज़ीरो लाइक्स। आप सोच रहे होंगे सर ज़ीरो फॉलोअर्स हैं, कौन ऑर्डर करेगा? भाई ऐसा नहीं होता, बहुत ऑर्डर आएंगे इंशाल्लाह, चेक करना अभी, क्योंकि हमने मार्केटिंग करनी है। अब ये पेज है आपका, ठीक है। अब ये पेज की सेटिंग्स होती है, इस सेटिंग्स को आपने ओपन करना है। सबसे पहले मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। सबसे पहले ना एक फ़ेसबुक होती है, facebook.com। facebook.com पे जाऊँगा ना, अब ये डायरेक्ट मेरा पेज ही ओपन करेगा, लेकिन आपका ये मेन प्रोफाइल है, आपकी प्रोफाइल है। प्रोफाइल के अंदर पेजेस बन रहे हैं, ठीक है। ये देखें, ये प्रोफाइल है आपकी, इस प्रोफाइल के अंदर हमने पेजेस बनाए हैं। सी मोर पे जाएंगे ना, पेजेस पे जाएंगे तो यहाँ पे आपके सारे के सारे पेजेस आ रहे होंगे, ये देखें सारे आ रहे हैं। तो आपने क्या करना है, इस वाले पेज पे अब जाना है, तो आपने इसको क्लिक करेंगे, या आपको ये पेज में ले आएगा। स्विच नाउ करेंगे ना, तो ये ओरिजिनल आपको प्रोफाइल की बेस पे ना, प्रोफाइल की सूरत में आपको पेज आपका ओपन कर देगा। देखें, ये अब आपका पेज लॉगिन हो गया एज अ प्रोफाइल। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे तो इस पेज की सेटिंग में आप आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिक बेसिक सी सेटिंग है, उसको हमने कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है आपके पास पेज सेटअप, इस पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे नेम आ रहा होता है। अगर आपका ऑलरेडी पेज है, आप उसी का नाम चेंज करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आएँ, नेम पे आएँ, यहाँ पे आके अपना चेंज कर दें, पेज का नाम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये 60 डेज़ के बाद आप इसको फिर दोबारा कर पाएंगे, उससे पहले नहीं होगा, ठीक है, एक दफ़ा अगर आप करेंगे तो। ओके, उसके बाद और कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद अगेन पेज सेटअप पे क्लिक करें, यहाँ पे पेज एक्सेस आ रहा है। अगर किसी बंदे को आप एक्सेस देना चाहते हैं कि वो आपके पेज पे आके काम करे, तो यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, उसका नाम वगैरह यहाँ पे लिखेंगे ना, तो पहले उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करके फ्रेंड बनाना है, उसके बाद नाम लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे WA लिखता हूँ, तो लेट्स सी सारे आ गए हैं। किसी को भी यहाँ पे फिर आप रिक्वेस्ट पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप एक्सेस दे सकते हैं, उसको ऐड कर सकते हैं अपने फेसबुक की। उसके बाद अगेन पेज सेटअप पे आऊँगा, और यहाँ पे इशू, एडवांस मैसेजिंग, बस मेन टॉपिक ज़्यादा यही है। अच्छा, उसके बाद नीचे आना है, यहाँ पे आ रहा है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग पे आएंगे आप, पेज टैगिंग पे आ जाएं, फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आना है आपने फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट पे, नीचे आना है। यहाँ पे ये लिखा आ रहा है आपको, हाइड पोस्ट एंड कमेंट्स विद प्रोफेनिटी। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग आपकी पोस्ट पे आके गलत कमेंट करते हैं, या बैड कमेंट करते हैं, या कोई ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि नॉन सेंसेबल हैं, अच्छे नहीं हैं, ठीक है, तो आप जब इसको ऑन कर देंगे ना, तो फेसबुक क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो ऐसे वर्ड्स होंगे ना, उनको ना वो
ऑटोमेटिकली ऑफ कर दिया करेगा, रिमूव कर देगा, तो इसको आपने ऑन रखना है। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे आप आएंगे हाइड कमेंट्स कंटेनिंग सर्टेन वर्ड्स फ्रॉम योर पेज, इस पर क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा आ रहा है, चूज़ अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स फ्रेजेस और इमोजीज डैट यू वांट टू हाइड फ्रॉम योर पेज। अब यहाँ पे आके आप कोई इमोजी वगैरह या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि यार ये नहीं हमारे स्टोर पे होना चाहिए, जैसे कि ये आ गया, ये सारे ये इमोजीज है ना, ये ये सारे क्या हो गए, ये उनको हाइड कर देगा। जो भी ऐसे वर्ड्स यूज़ करेगा ना हाइड हो जाएंगे। इसी तरीके से अक्सर लोग आके मुझे लिख देते हैं फ्रॉड, ठीक है, ऐसे मुझे फ्रॉड लिख देंगे, ऐड के नीचे आके लिख देंगे स्कैमर है, पैसे लेके भाग जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कुछ लोग आके लिख देते हैं फ्रॉडिया, धोखेबाज। ठीक है, अब ये काफ़ी हर लोगों के ना अपने अपने तरीके होते हैं लिखने के, कोई दूसरे तरीके से लिखता है, कोई दूसरे तरीके से लिखता है। इसी तरीके से आप लोग हर वर्ड को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कोई फ्रॉड लिखता है ऐसे, कोई ऐसे लिखता है फ्रॉड, कोई स्पेलिंग छोड़ के लिख देता है। मतलब कि आप हर किस्म का, ट्रिपल डब्ल्यू वाले भी होते हैं, फिर कोई लिंक लगा देता है आके। ठीक है, और जितने भी 18+ वर्ड्स आप देख रहे होते हैं अक्सर ऐड के नीचे आ रहे होते हैं, तो आप इनको यहाँ पे ऐड करेंगे ना, तो जो भी अब ऐसे कोई कमेंट्स वगैरह करेगा तो वो ऑटोमेटिक फेसबुक क्या करेगा, उसको रिमूव कर दिया करेगा। शो वेरिएंस पे करेंगे तो ये आ गया, सेव करें इसको, तो यहाँ पे सेव हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री रिस्ट्रिक्शन आ रही है, अगर आप चाह रहे हैं कि मेरा पेज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में दिखे और कहीं ना दिखे, तो यहाँ से आप उन कंट्रीज़ को निकाल सकते हैं, उनका नाम वगैरह दिख के। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एज रिस्ट्रिक्शन आ रही है, अगर आपका कंटेंट कुछ ऐसा है कि वो बच्चों के लिए नहीं है, तो आप यहाँ पे आके उसको बता सकते हैं कि 21 या 19 से ओवर या 18 ओवर। ठीक है, यहाँ से आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मेन चेंज चीज़ें वही हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट आ रहा है, यहाँ पे आप अपने इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे ना, कनेक्ट अकाउंट करेंगे, इंस्टाग्राम कर लेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें ध्यान से समझ रहे हैं, अगर आप इंस्टाग्राम का अकाउंट नहीं भी बनाते ना, तो आपका ऐड फिर भी चलेगा। ठीक है, आप अक्सर देखते हैं ना, आपका इंस्टाग्राम पे कोई ऐड नज़र आता है, कोई वीडियो नज़र आती है, आप उस पर क्लिक करते हैं उसके प्रोफाइल पे जाने के लिए, लेकिन वो आपको वहाँ से रीडायरेक्ट करके ले जाता है कहाँ पे, फेसबुक पेज पे। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताएं ज़रा। मतलब वो उसका पेज ही नहीं होता, वो कहते हैं इसका पेज है ही नहीं, फेसबुक के साथ कनेक्ट है ये, वो आपको फेसबुक पे ले जाता है। तो एक्चुअल में फेसबुक और जो इंस्टाग्राम है ना, वो इंटरलिंक है आपस में। जो पोस्ट आप फेसबुक पे लगाएंगे ना, सेम वही पोस्ट आपके इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिक लग जाती है। तो अगर आप इंस्टाग्राम ना भी बनाए ना, तो फिर भी आपका ऐड इंस्टाग्राम पे भी चलेगा, फेसबुक पे भी चलेगा। लेकिन अगर आप बना लेते हैं, बेनिफिट ये होगा कि लोग इंस्टाग्राम पे ऐड देख के जो फेसबुक पे जाएंगे, वो डायरेक्ट आपके इंस्टाग्राम पे जाके आपके इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर लेंगे। ठीक है, तो अब इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है ना, वो वेबसाइट पे नहीं बन रहा, मतलब कि पीसी पे नहीं बन रहा, इश्यूज आ रहे हैं ना, मोबाइल से बन जाता है। सिंपल सा यार, आप अपने इंस्टाग्राम प्ले स्टोर से इंस्टाग्राम को इंस्टॉल करें। ठीक है, वहाँ पे जाके आप जो इंस्टाग्राम ऑलरेडी बना होगा आपका, उसी पे जाके ऐड अकाउंट करें, एक नया ईमेल पासवर्ड रख के अकाउंट क्रिएट कर लें। वही ईमेल पासवर्ड जब आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आके आप कनेक्ट कर लें उसको। ठीक है, कंफर्म करें, यहाँ पे आपका इंस्टाग्राम वगैरह खुल जाएगा, ईमेल डालें एंड पासवर्ड डालें, और आपका वो इजीली अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। पॉइंट समझ रहे हैं, पीसी पे नहीं बन रहा वो, मैं नहीं बना रहा, आप लोग बना लीजिएगा, उसको कनेक्ट कर लीजिएगा, कोई मुश्किल नहीं है। जो लोगो आपने इंस्टाग्राम पे लगाया वही लोगो आप फेसबुक पे लगाया, वही लोगो आप इंस्टाग्राम पे लगाएं। जो बैनर आपने यहाँ पे लगाया वहाँ पे बैनर नहीं लगता, वहाँ पे सिर्फ लोगो ही लगाना है आपने प्रोफाइल का, बाकी सारी चीज़ें सेम है और कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, इंस्टाग्राम का अकाउंट आपका बन जाएगा, बना लेंगे, मुझे बताएं मैसेज में। आवाज़ क्लियर आ रही है यार, सबको इशू चल रहा है, मुझे बताएं। आई थिंक सो ठीक है, आवाज़ भी और इंटरनेट भी, मेरा तो। गुड, चले माशाल्लाह। इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बस मेन चीज़ें यही थी, और कोई इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपका एक प्रोफाइल बन गई है। ठीक है, ये आपकी फेसबुक का एक पेज या प्रोफाइल आप कह सकते हैं, क्रिएट हो चुकी है आपकी इस टाइप की। अच्छा, ये काम हमारा हो गया ख़त्म। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान में कौन कौन सी ड्रॉप शिपिंग की वेबसाइट्स हैं, और आप कैसे उन पर अपने अकाउंट को रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली वेबसाइट है यहाँ पे हमारे पास ARdropshipping.com।
सॉरी पहले सादा पे कर लेते हैं। सादा ड्रॉपशिप डॉट कॉम, ठीक है। SADADROPSHIP सादा ड्रॉपशिप डॉट कॉम। ये सारी वो वेबसाइट्स हैं ड्रॉप शिपिंग की जिन पे आपने अपने अकाउंट को रजिस्टर करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने इस वेबसाइट पे आना है और आपने यहाँ पे आके इनको पढ़ना है, समझना है क्या चीज़ें ये कह रहे हैं, क्या क्या बता रहे हैं, ठीक है, कैसे ये वर्क कर रहे हैं, डिस्कवर। और जो जो क्वेश्चन आपके जेहन में चल रहे होते हैं कि ये प्रोडक्ट कब डिलीवर करेंगे, कौन सी कोरियर कंपनी यूज़ करते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, क्या फ़ीस होगी क्या उसकी, पार्सल अगर रिटर्न हो जाता है तो किसके पास जाएगा, ठीक है, सादा ड्रॉपशिप सर्विस चार्जेस क्या हैं, मुझे मेरा प्रॉफिट कब मिलेगा, ये सारे FAQ में हैं। आपने इनसे पढ़ना है, यहाँ पे आके समझना, वीडियो वगैरह देखनी है। देखने के बाद यहाँ पे रजिस्टर का बटन आ रहा है, रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना। साइन इन बंदा तब करता है जब रजिस्टर हो। बड़ा सिंपल सा तरीका है यार, कोई मुश्किल नहीं है। चीज़ों को मुश्किल बनाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, ढूंढने को तो हर चीज़ मिल जाती है यार, ठीक है। यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है, जिस नाम से आप पुकारा जाना चाहते हैं वो यहाँ पे लिखें। जैसे कि मेरा नाम है वलीद, मैं कहता हूँ मुझे वलीद के नाम से पुकारो यार, वलीद लिखूँगा। कह रहा है वेबसाइट का URL दो, तो जो स्टोर अभी आपने बनाया है वो किस लिए बनाया है, देने के लिए बनाया है। आई के बटन पे क्लिक करें, ये ऊपर लिंक आ रहा है इसका, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, ठीक है। वेबसाइट का URL भी हो गया। कह रहा है ईमेल दो, कोई भी ईमेल दें, फेसबुक वाली ईमेल दे दें, ये वाली ईमेल दे दें, ईमेल डिफरेंट हो सकती हैं, कोई मसला नहीं है। कोशिश करें वो वाली ईमेल दें जो आपके पास लॉगिन हो, और अगर कहीं कभी आपको जीमेल पे कोई कोड शोड आए तो आप उसको वहाँ पे पेस्ट वगैरह कर लें, ठीक है। जैसे कि मैं ये वाली दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल एंटर कर देनी है। उसके बाद फेसबुक प्रोफाइल का लिंक मांग रहा है, अभी अभी हमने पेज बनाया, ये उसका लिंक होगा ऊपर वाला, Ctrl+C करके यहाँ पे आके पेस्ट करें। कुछ भी नहीं है यार, कॉपी पेस्ट है। पासवर्ड कह रहा है कोई अच्छा सा पासवर्ड रखें, अब मैंने ना ऑलरेडी पासवर्ड रखा हुआ है इसका, ठीक है, क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर है ना। अब आप लोग कोई अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड सोच लें, कोशिश करें एक ही पासवर्ड एक ही ईमेल रखें। जितनी भी आगे ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट बताऊंगा सब पे सेम रखना है आपने, ठीक है, सब पे सेम रखें ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इस पे क्या था उस पे क्या था। सब पे आप लोगों ने सेम रखना है। ये काम डमी स्टोर वालों ने नहीं करना है, बात याद रखना। ये जितने भी काम बता रहा हूँ, फेसबुक पेज क्रिएट करना या ये डमी स्टोर वाले कोई ना ये काम करे, ठीक है। ये रिजेक्ट करवा लेंगे अपनी वेबसाइटें, ये सिर्फ वही करें जो ओरिजिनल शॉपिफाई पे काम कर रहे हैं। आप सिर्फ समझ लें और कुछ नहीं करना आपने। अच्छा, उसके बाद पासवर्ड आपने ना इसमें आपने स्पेशल वर्ड्स भी यूज़ करने हैं, स्पेशल करेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स, मतलब ABC यूज़ करें, हैशटैग यूज़ करें, 1 2 3 यूज़ करें, तीनों का कम्बिनेशन होगा फिर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनेगा। उसके बाद कह रहा है स्टोर का नाम बताओ। स्टोर का नाम क्या है हमारा, रेडियंट रियल्म नाम है, तो यहाँ पे हम बता देते हैं। देखिए अगर कोई चीज़ गलत भी कर देंगे ना तो आपने परेशान नहीं होना कि भाई ख़त्म हो गया सब कुछ, ऐसा नहीं होता। ये बंदे बेवकूफ़ नहीं बैठे यहाँ पे, ये चाहते हैं कि भाई आप जैसे बंदे इनके पास आएँ, रजिस्टर करें और उनकी प्रोडक्ट बेचें, वो भी पैसा बनाएंगे आप भी बनाएंगे। तो अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है भाई, काम ही नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। दोबारा अप्लाई, ट्राई अगेन 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 अगेन, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो अगेन करता जाएगा वो उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन करता जाएगा। जो एक दो दफ़ा करके भाग जाएगा ना, ग्रुप में मैसेज करना शुरू कर देगा नहीं हो रहा नहीं हो रहा, वो कभी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ट्राई अगेन करना है। एक दफ़ा रिजेक्ट होंगे कोई बात नहीं है यार, दोबारा अप्लाई कर देंगे। ये इनका व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको व्हाट्सअप पे ले जाएगा। ये इनका सपोर्ट मेंबर का नंबर है, सादा ड्रॉपशिप वालों का। इनसे पूछें भाई मैं रिजेक्ट हुआ हूँ, क्यों रिजेक्ट हुआ हूँ, वो आपको रीज़न बता देंगे। लेकिन इंशाल्लाह जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अप्लाई करेंगे तो कोई रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो ना, आपने इन बंदों से पूछना, ये इसीलिए बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा इनसे पूछें। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपका फुल नेम बताएं। अब ये जो नाम है ना फुल नेम, ये आपने अपना वही वाला नाम बताया ना जो आपके ID कार्ड पे सेम हो, ये ना हो गलत लगा दें, ठीक है। ये गलती नहीं करनी है आपने। अगर आपका कोई पाकिस्तानी बैंक अकाउंट बना हुआ है ना, मिज़ान, HBL, MCB, UBL जो भी बना है, आप यहाँ पे वो लगाएं, ठीक है। अगर सादा पे बना है तो सादा पे लगा दें, नो इशू, ठीक है। आपके नाम पे जो बना है ना आपने उसी की डिटेल देनी है। जैसे जिसका सादा पे यूज़ कर रहे हैं ना, या जिसका ID कार्ड यूज़ कर रहे हैं उसी ID कार्ड पे आपका सादा पे होना चाहिए। ये ना हो कि सादा पे आपका ID कार्ड पापा का लगा रहे हैं या पापा का सादा पे अकाउंट है ID कार्ड अपना लगा रहे हैं, ऐसा नहीं करना काम। दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, ये बस मेक श्योर रखना है आपने। तो मेरे नाम पे ही मेरा ID कार्ड है, वलीद इमरान भट्ट के नाम से है, तो यहाँ पे आके मैं वो मेंशन कर दूंगा एग्जैक्ट,
ठीक है, उसके बाद सी एन आई सी, जाहिर सी बात है मेरा सी एन आई सी होगा अगर मेरा आईडी कार्ड है, तो अपना सी एन आई सी नंबर एंटर करूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, अब ये दो पिक भी मांगते हैं सी एन आई सी की। अब सी एन आई सी की फ्रंट इमेज अपलोड करनी है आपने। मैं आपको थोड़ा साइज़ उसका थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है तो। ये देख रहे हैं, ये साइज़ होता है। इस तरह आपकी पिक्चर होनी चाहिए, ये ना हो पीछे कोई चादर, कोई ग्लास, कोई दीवार आ रही है, ऐसा ना हो। एग्जैक्ट फ़ोटो हो। उसको अपने व्हाट्सअप को यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा, यहाँ से उसको सेव करके ना आपने फ्रंट और बैक दोनों अपलोड कर देनी है, सिंपल। ओके। उसके बाद यहाँ पे आपने लिख देना जिस सिटी से आप बिलोंग करते हैं, सिटी लिख देना है। व्हाट्सअप नंबर एंटर ज़रूर कर देना अपना, क्योंकि जब आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे ना व्हाट्सअप नंबर देंगे, ये आपका नंबर अपनी कम्युनिटी में ऐड करेंगे जहाँ पे डेली बेसिस पे मज़े मज़े की प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं, विनिंग प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं। तो अपना वही नंबर दें जो आपका मेरे साथ भी ग्रुप में ऐड है। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहा है कि यार जब आप प्रॉफिट लोगे अपना, कहाँ पे लेना चाहते हो, कौन बैंक में लेना चाहते हो या कोई और आपका है। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है बैंक, बैंक में ले लो। बैंक से मुराद है कि मेज़ान, एच बी एल, एम सी बी, यू बी एल, सादा पे, नया पे, जो भी है, कह रहा है। ठीक है, अगर वो नहीं है तो आप जैस कैश में ले सकते हो अपना प्रॉफिट, इजी पैसा में भी ले सकते हो। ओके। मैं कहता हूँ कि यार मुझे बैंक में सेंड करो, या बैंक नेम अब यहाँ पे लिखना है आपने, जैसे अगर सादा पे में मैं ले रहा हूँ तो सादा पे। अब कोशिश करें कि आप अपना प्रॉफिट अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में लें। अब यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बात याद रखनी है। देखें, जब आप किसी से पैसे मंगवाते हैं, जाहिर सी बात है उसको क्या देंगे, अपना अकाउंट नंबर देंगे ना, या आईबीएन नंबर देंगे, वो उसमें पैसे भेजेगा। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है कि वो आपके अकाउंट के साथ कुछ ना कुछ कर देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, मसला कहाँ होता है, जब आप अपने कार्ड की डिटेल्स देते हैं। तो यहाँ पे हम कोई पैसे नहीं कटवा रहे, इसको कार्ड की डिटेल्स दे के हम पैसे लेना चाह रहे हैं। तो लेने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना कोई भी पाकिस्तानी बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं, ताकि उसी में प्रॉफिट है जहाँ हमारी सैलरीज भी आ रही होती हैं। ठीक है, सैलरी आ रही है, कोई पैसे भेजता है तो उसमें मंगवाएं। ओके, ये पॉइंट को समझना है आपने। तो ये कोई स्कैम नहीं होगा, इसमें आपका प्रॉफिट आएगा। मैं इस वजह से कह रहा हूँ सादा पे नया पे ना लगाएं, क्योंकि सम टाइम आपको पता नहीं होगा, ओ शॉपिफाई की फ़ीस आ जाएगी, या फेसबुक पे ऐड रन कर रहे होंगे, जो आपका प्रॉफिट है वो आपने पैसे नहीं कटवाने होंगे, वो ऑटोमेटिक जनाब आपके पैसे उड़ जाएंगे। पॉइंट समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपका कार्ड वहाँ अटैच होगा, वो ऑटोमेटिक पैसे उड़ जाते हैं सम टाइम। तो कोशिश करनी है आपने कि प्रॉफिट जो है अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में मंगवाएं, जो जिसके पास एक्सेस ना हो किसी की, उसमें से थोड़े थोड़े करके वहाँ डिपॉजिट कराएं, सादा पे में या नया पे में, जहाँ से आप पैसे डिडक्ट करवाने होते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं कहता हूँ यार मेरे मिज़ान में आप मेरा प्रॉफिट शेयर कर दिया करना। कुछ लोग अभी मांग लेते हैं, स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन के वक्त मांग लेते हैं, जैसे वेबसाइट मांग रही है। कुछ कहते हैं कि पहले आप ऑर्डर शॉर्डर लो, फिर जब आपका प्रॉफिट बन जाएगा तब हम आपसे अकाउंट डिटेल्स लेंगे। हर किसी की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, हर किसी के अपने असूल हैं, हर कोई यहाँ पे जनाब बदमाश है, क्या कर सकते हैं आप। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले मिज़ान बैंक लिखा, उसके बाद जनाब फुल नेम लिखा मैंने अपना। अब मेरे ही नाम पे मेरा मिज़ान बैंक है, ये बात याद रखनी है। अगर सादा पे लगाता तो मेरे नाम पे ही सादा पे होना था। ओके, मेरा ही आईडी कार्ड होगा। अकाउंट टाइटल बता रहा है, अकाउंट टाइटल क्या होगा, जाहिर सी बात है मेरा मिज़ान बैंक मेरे नाम से बना है तो मैं वही लिखूंगा, वलीद इमरान बट। उसके बाद अकाउंट नंबर पूछ रहा है। एक होता है अकाउंट नंबर, एक होता है आईबीएन नंबर। ठीक है, अकाउंट नंबर होता है, एक होता है आईबीएन नंबर। अकाउंट नंबर आप समझते हैं ना, जो आई थिंक सो 11 या 12 डिजिट्स का होता है, आई डोंट नो, ज़्यादा आइडिया नहीं मुझे इसका। आईबीएन नंबर होता है 24 डिजिट्स का, तो ये आईबीएन नंबर है। तो दोनों में से कोई भी दे सकते हैं आप, ये जो जिस वेबसाइट ने जौन सा मांगा हो वो देना होता है। इसने दोनों मांगे हैं, मतलब दोनों में से कोई एक कह रहा है, तो मैंने आईबीएन नंबर दे दिया अपना। टाइटल भी एंटर कर दिया है, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ के टिक लगाएं, रजिस्टर कर दें। विद इन 2 डेज़ आपको आपके व्हाट्सएप पे या तो आपको ईमेल पे, जो आपने यहाँ पे ईमेल दी, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड। उसके बाद सिंपल आपने क्या करना है, इसी वेबसाइट पे वापस पहले रजिस्टर किया था, जब रजिस्टर हो जाएगा ये ईमेल और पासवर्ड याद होगा, साइन इन कर लेना आके, सिंपल। ठीक है, साइन इन करेंगे तो वो आपसे आपका साइन इन का ऑप्शन मांगेगा, तो आपने साइन इन करके एंटर हो जाना है। तो इस तरह का आपका फिर ना इंटरफेस आपके सामने आएगा। ओके। तो अब बाकी का जो इंटरफेस है मैं आपको बाद में समझाऊंगा, अभी आपने इस पे नहीं जाना, अभी आपने सिंपल साइन अप करना है। अब मैंने 2 दिन बताए हैं ना आपको, अब ये 2 दिन में यार ये बात याद रखें कि ये क्या पता आप अभी करें 5 मिनट में हो जाए अप्लाई, 5 मिनट में प्रूव मैसेज आ जाए, क्या पता आपको 10 घंटे बाद आए, क्या पता आपको पूरे 2 दिन गुजारने के बाद आए। तो हाथ जोड़ के गुजारिश है यार, ये ना हो कि आप मुझे मैसेज करने लगे सर मैंने कल का किया हुआ है, 10 घंटे गुजरे हैं, मेरा प्रूव ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना। 2 दिन अगर कहे हैं तो 2 दिन वेट करना है आपने।
ठीक है, किसी का पहले हो जाता है, किसी का बाद में होता है। 2 दिन के बाद अगर नहीं हो रहा ना, फिर आप स्टेप ले सकते हैं, फिर आप एक्शन ले सकते हैं। फिर आपने करना क्या है, मेरे पास नहीं आना, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है, मैं इनको नहीं जानता, आपने इनके व्हाट्सएप पे जाना है। मेरे पास एक स्टूडेंट आया, कहता सर मुझे आपने बताया था शॉपिफाई का ना $1 का 3 मंथ का $3 का ट्रायल चल रहा था पहले, ठीक है, मुझे आके कहता। तो अब तो मैंने देखा है वो तो सिर्फ 1 महीने का $1 ले रहे हैं, दूसरे महीने $25 है। तो आपने झूठ बोला था, अल्लाह आपको पूछेंगे। अब मैं ऐसे बंदों का क्या करूं? अब मैंने उससे पूछा कब सीखा था आपने, कहता मैंने आपसे सीखा था 2023 में। अब देख रहे हैं कि 2023 में उसने सीखा और अब तकरीबन कोई 1 साल गुजर गया है। यहाँ पे तो अगले दिन नहीं पता बंदा चेंज हो जाता है, और वो पूरा पूरा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो अब ऐसे ही काम नहीं करने आपने। कल को कुछ भी हो सकता है भाई, फेसबुक ही बंद हो जाए पाकिस्तान में, तो इसमें मेरा कसूर नहीं है, मेरा भी बंद हो जाएगा। ठीक है, सबका ही बंद होगा। कल को शॉपिफाई ख़त्म हो गया तो मेरा भी गया, सबका गया। तो ये ऑनलाइन काम है, इसको ऐसे ही लेके चलना है, हमें चीज़ों को अप टू डेट रहना पड़ता है। जो चीज़ आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो आज नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको करना है। आपने क्या करना है, यहाँ अभी शॉपिफाई बंद नहीं होने वाला, टेंशन नहीं लेनी है आपने। कोई 10-15 साल से चल रहा है, इतनी जल्दी बंद नहीं होना। बहुत बड़े बड़े ब्रांड बैठे हैं इस पे, जे डॉट, गुल अहमद, खादी, ये सारे शॉपिफाई पे बैठे हैं और फेसबुक पे ही अपना ब्रांड बना के बैठे हैं। तो ये चीज़ें बंद नहीं होने वाली, कभी भी नहीं हो सकती। अच्छा, यहाँ पे व्हाट्सअप है, ठीक है। यहाँ पे आपने कांटेक्ट करना है आफ्टर 2 डेज, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होती। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पहली वेबसाइट क्या पे आप अभी रजिस्ट्रेशन तक करना मैनुअल ड्रॉप करना है। शिपिंग करते हैं? कोई मुश्किल नहीं था यार, एक आपको वेबसाइट जब रजिस्टर करने आ जाएगी तो बाकी तो आपके लिए हलवा है, कुछ भी नहीं है। दूसरी अब वेबसाइट है, उसका नाम है ARDropshipping.com, ARDropshipping.com। ठीक है, आपने यहाँ पे आना है, सेम वही तरीका कार। सबसे पहले इनको पढ़ लेना है आपने कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, वीडियोस देखें कि कैसे वर्क करती है। ठीक है, ये डैशबोर्ड है थोड़ा सा, मतलब समझ रहे हैं इनको कि क्या प्लेटफॉर्म है। और इनके सोशल मीडिया को भी जाके फॉलो शोलो कर लिया करें, ताकि वो ना वहाँ पे अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं। देन उसके बाद सेम वही प्रोसेस, FAQ आप पढ़ लेना इनका। FAQ जो आपके जहन में क्वेश्चन चल रहे होते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, पैसे कैसे मिलेंगे, ये इनके क्वेश्चन है। इस पर क्लिक करेंगे, उसका आंसर होगा नीचे। ये काम आपने खुद करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगेन रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। ठीक है, पहले रजिस्टर फिर लॉगिन। अब वही सारी चीज़ें यार देखें, स्टोर का नाम मांग रहा है, पीछे जो दिया था वही स्टोर का नाम लिखें, वही ईमेल पिछली लिखें, व्हाट्सअप नंबर वही पिछले वाला, CNIC वही पीछे वाला, बैंक नेम सेम वही पीछे, अकाउंट टाइटल वही, अकाउंट नंबर अगेन वही चीज़, IBN नंबर वही 24 डिजिट्स का। अब इन्होंने IBN मांगा है, ये बात याद रखनी है। अब इन्होंने आपका अकाउंट नंबर नहीं मांगा, IBN मांगा है 24 डिजिट्स का। सादा पे का भी होता है, नया पे का भी होता है, आपका इजी पैसा जैस कैश का भी होता है। आप उसकी प्रोफाइल में जाएंगे ना, आपको मिल जाएगा वहाँ पे, ओके। और बैंकों का तो होता ही है, हर बैंक का होता है। सादा पे नया पे क्लिक करेंगे ना, अगर आप सादा पे नया पे अटैच करना चाह रहे हैं, तो सादा पे जहाँ पे लिखा रहता है ना कि लोड मनी पे क्लिक करेंगे ना जाके, तो वहाँ पे आपका IBN नंबर आ रहा होगा 24 डिजिट्स का कंप्लीट। जैसे PK आ रहा है ना, ऐसे आपका भी आ रहा होगा PKSADA। इसी तरह नया पे का, इसी तरह जैस का इजी पैसा की प्रोफाइल में जाएंगे जहाँ आपकी पिक्चर बनी होती है, वहाँ पे आपको आ जाएगा। उसके बाद अगेन अकाउंट नंबर भी, अच्छा इन्होंने अकाउंट नंबर मांगा, सॉरी, अकाउंट नंबर मांगा इन्होंने। और IBN नंबर ऑप्शनल है, जिस पे स्टार बना होता है ना वो चीज़ें लाजमी देनी होती हैं, जिस पे कुछ नहीं बना होता उसको हम छोड़ भी सकते हैं। अकाउंट नंबर देना है आपने। उसके बाद वही पासवर्ड जो पीछे रखा था ना आपने, वही अगेन रखें यहाँ पे, उसी को दोबारा यहाँ पे री एंटर करें ताकि कंफर्म हो जाए, और नीचे आके सबमिट रिक्वेस्ट कर देना है। फिर आपने क्या करना है, 2 दिन वेट करना है, ओके। फिर व्हाट्सएप पे चले जाना है, अगर तो कोई प्रॉब्लम आ रही है व्हाट्सएप पे चले जाना है, यहाँ पे रजिस्टर कर लेना है। जब आपको रजिस्टर हो जाएगा, आपको ईमेल वगैरह आ जाएगी। सम टाइम ना ईमेल आती भी नहीं है, ये भी बात याद रखनी है। सम टाइम वो व्हाट्सएप पे नहीं बताते या ईमेल पे नहीं बताते, लेकिन आपका अकाउंट अप्रूव हो गया होता है। तो आपने भी 10-15 घंटे बाद जाके ना खुद ट्राई कर लिया करना है लॉगिन करके कि क्या लॉगिन हो रहा है। अगर तो लॉगिन हो जाता है इसका मतलब अप्रूव हो गया, अगर नहीं हो रहा तो आपने वेट करना है 2 दिन तक, ओके। चलें, ये दूसरी वेबसाइट है, यहाँ पे रजिस्टर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास तीसरी आती है जिसका नाम है HHCdropshipping.com। सब लोग इस पे तो लाजमी करें यार, ठीक है। ये थोड़ा सा ना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप सब लोगों ने इस पे ज़रूर करना है, क्योंकि ये पहली वेबसाइट है पाकिस्तान की जिस पे, जो पाकिस्तान में आई थी ड्रॉप शिपिंग के लिहाज से, ठीक है। ये पहली वेबसाइट है, मैंने भी इसी से स्टार्ट किया था, और इनके पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं।
मैं इन सब पे ना आपको इस वजह से लॉगिन करवा रहा हूँ, किसी एक के थ्रू भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन सब पे करवाने का मकसद ये है, सम टाइम एक जगह प्रोडक्ट सस्ती मिलती है, दूसरी वेबसाइट सस्ती दे रही हो, महंगी दे रही होती है। सम टाइम एक जगह प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होती है, दूसरी पे इन होती है। पॉइंट समझ रहे हैं ना? तो जब आप मल्टीपल वेबसाइट ओपन होगी ना, तो आप किसी के थ्रू भी प्रोडक्ट को शिप करवा सकते हैं। आप किसी एक सप्लायर के पीछे नहीं बैठे रहेंगे कि इसके पास खत्म हो गया तो अब मैं कैसे भेजूं कस्टमर के पास, क्योंकि पूरी दुनिया, आपको पता है, पूरा पाकिस्तान काम कर रहा है, इन्हीं वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, सम टाइम प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाती है। तो अगर आपका एक ही अकाउंट रजिस्टर होगा ना, तो क्या पता वो दूसरे पे पड़ी हो, अब आपने वहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ। तो ये चीज़ें भी होती हैं। नंबर टू चीज़ आपको बताई, सम टाइम एचएससी जो चीज़ आपको 500 की दे रही है, वही ये सादा ड्रॉपशिप आपको 400 की दे रही होगी, तो हमने तो वहाँ पे ऑर्डर करना है ना जहाँ पे सस्ती मिल रही है। ठीक है, क्वालिटी में कोई इतना फ़र्क नहीं होता, सेम ही होती हैं चीज़ें। तो इस वजह से आपको मल्टीपल वेबसाइट पर रजिस्टर करवा रहा हूँ, वरना तो आप चाहें किसी एक के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन ये प्रायोरिटी पे रखनी है आपने, ये वाली तो लाजमी आपने अप्लाई करनी है, ये एचएससी। बाकी हो ना हो ये ज़रूर होनी है। सेम वही तरीका है यार, सबसे पहले इसको पढ़ें आके क्या कह रहे हैं ये पढ़ें, इनके स्टेप्स पढ़ें, ठीक है, इनकी वीडियो शीडियो देखें, प्रोडक्ट देखें, आवर विजन, आवर मिशन, आवर विजन, आवर वैल्यू, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो ये पूछते हैं आप लोग जो आपके सेन में चल रहे होते हैं। फिर नीचे यहाँ पे ये आ रहा है, ये इनका मेन ऑफिस है, ये कोई ये नहीं है कि एम ही बैठे हुए हैं, ये इनका ऑफिस है, देखें, ग्राउंड फ्लोर, सेंट्रल प्लाजा, सदर कराची। कराची में है इनका कोई ऑफिस, जो कराची वाले हैं उनको आइडिया होगा ये कौन सी जगह है। ये इनका मेन ऑफिस है, आप इनको विजिट भी कर सकते हैं जाके, ये इनके सोशल मीडिया के पेजेस हैं सारे के सारे, आप इनको देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है, सेम वही चीज़ें जो पहले दी हैं आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जो कि आपको लगे बहुत मुश्किल है। सेम वही अपना योर नेम, यहाँ पे चीज़ें आपने ध्यान से देनी है, कोई गलती नहीं करनी। योर नेम, आईडी कार्ड वाला एग्जैक्ट आईडी कार्ड वाला नाम, ठीक है। ईमेल पासवर्ड, पीछे ईमेल जो दिया है वही ईमेल यहाँ पे, सेम वही पासवर्ड जो पीछे दिया है, सेम वही कंफर्म पासवर्ड भी आपने यहाँ पे करना है जो यहाँ पे दिया होगा, ठीक है। सेम ईमेल सेम पासवर्ड रखने हैं हर ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट पे, सेम नाम हर चीज़। उसके बाद वही व्हाट्सअप नंबर एंटर करना है, इन तीनों क्वेश्चन का अभी बताता हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पे अपना आईडी कार्ड, ठीक है, आईडी कार्ड का नंबर। उसके बाद CNIC की फ्रंट इमेज, CNIC की बैक इमेज, ठीक हो गया, ये दोनों जो बताई हैं आपको। उसके बाद जहाँ कहाँ पे प्रॉफिट लेना चाहते हैं, सादा पे में, नया पे में, मेज़ान बैंक में, HPL में, MCB में, UBL में, जहाँ भी लेना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करना है। फिर उसका अकाउंट ओनर नेम, मतलब अकाउंट का टाइटल, किस नाम से अकाउंट बना है आपका बैंक अकाउंट। फिर ये IBN नंबर, अब ये इन्होंने IBN नंबर मांगा है, याद रखना है 24 डिजिट्स वाला, ये आपने देना है, अकाउंट नंबर नहीं देना, ओके। अब इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ क्या मांगी है, वो कहते हैं कि सम टाइम ना लोग अकाउंट नंबर या IBN नंबर गलत लिख देते हैं, तो इस वजह से हमें प्रॉब्लम होती है पैसे शेयर करने में, कहीं गलत पैसा ना चले जाए। तो वो कहते हैं कि हमें ना एक चेक इमेज अपलोड अपलोड करो। चेक इमेज समझते हैं आप? अगर आपका बैंक अकाउंट है ना, उस पर आपको एक चेक बुक मिलती है, वो चेक बुक के ऊपर ना आपका, जिसको आप चेक लिख के भेजते हैं, उस पर आपका अकाउंट नंबर लिखा आ रहा होता है और IBN नंबर भी आ रहा होता है, एग्जैक्ट आपका नाम भी आ रहा होता है। तो वो कहते हैं कि जब आप वो भी अपलोड कर दोगे ना हमें, तो उससे ये होगा कि अगर हम उससे मैच भी कर लेंगे, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि उस पर तो एग्जैक्ट लिखा होगा। तो ये वो मांग लेते हैं, ठीक है, ये वेबसाइट वो मांग रही है। अब आपका जो अगर कोई पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है, जाहिर सी बात है आपका चेक बुक आपके पास होगी, तो आपने उसी की एक पिक्चर खींचनी है फ्रंट की, मतलब एक चेक को फाड़ के ना, उसको पेज को निकाल के, उस पर खाली ब्लैंक, कुछ भरना भुरना नहीं है, सिर्फ उसकी एक पिक्चर खींचनी है अच्छी सी, और यहाँ पे आके अपलोड कर देनी है, ठीक है। और अगर आपका सादा पे नया पे है, उसका कहाँ से लेंगे? सादा पे नया पे के बारे में उन्होंने यहाँ पे लिखा है, ये देखें, लिख रहे हैं कि फॉर सादा पे नया पे अटैच ऐप स्क्रीनशॉट अकाउंट नंबर मस्ट बी क्लियरली विजिबल। मतलब कि जब आप सादा पे या नया पे में जाएंगे ना, जहाँ पे लोड मनी पे क्लिक करेंगे ना, वहाँ पे नीचे लिखा आ रहा होता है आपका अकाउंट नंबर, आपका IBN नंबर और आपका जिस नाम से अकाउंट बना है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। मुझे बताएं, समझ लगी है आपको? और अगर जैज़ क्या शीजी पैसा दे रहे हैं, तो जैज़ क्या शीजी पैसा की प्रोफाइल में जाएंगे ना, जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है, जहाँ पे पिक्चर लगी होती है, वहाँ का स्क्रीनशॉट, वो स्क्रीनशॉट के अंदर ना आपका IBN नंबर और आपका अकाउंट नंबर आ रहा होगा, एक्चुअल में वो लेना चाह रहे हैं वो, बस सिंपल सी चीज़ है, स्क्रीनशॉट लेके आपने अपलोड कर देना है। मोहम्मद हुसैन हसनैन भाई, जौन सा मर्जी आईडी कार्ड लगाएं यार, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस ये बात याद रखनी है आपने कि वो बैंक अकाउंट आपका सेम होना चाहिए, बस बैंक अकाउंट का नाम सेम हो, और कोई मसला नहीं है। चलें,
मैं अभी आपके क्वेश्चन लेता हूँ, सब्र करें, ठीक है, मैं आपको ये समझा दूँ। अच्छा, अब ये 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे आके लोग फंस जाते हैं कि सर ये बड़े मुश्किल हैं, हम रिजेक्ट हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता। तो अब इनको आपने बड़े तसल्ली से ध्यान से समझना है कि यार ये है क्या एक्चुअल में। सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। वो कह रहा है कि प्लीज़ एक्सप्लेन स्टेप बाय स्टेप हाउ आर यू प्लानिंग टू रन योर ई कॉमर्स बिजनेस विद HSC ड्रॉप शिपिंग, अवॉइड कॉपी पेस्ट। वो कह रहा है कि मुझे बताओ कि आप अपने ई कॉमर्स के बिजनेस को किस तरीके से लेके चलना चाह रहे हो हमारे साथ, HSC ड्रॉप शिपिंग के साथ। कह रहा है स्टेप बाय स्टेप बता दो मुझे। एक्चुअल में वो बस ये चेक करना चाहते हैं कि ये जो बंदे रजिस्टर कर रहे हैं यहाँ पे, इनको कुछ पता भी है कि बस एम ही आ गए हैं और एम ही आके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो एक नॉलेज लेना चाहते हैं आप लोगों से। वो कह रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप बताओ कि आप किस तरीके से प्लान कर रहे हो अपने ई कॉमर्स के बिजनेस को HSC ड्रॉप शिपिंग के साथ रन करने के लिए। ये HSC ड्रॉप शिपिंग ही है ना जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। वो कह रहा है हमारे साथ क्या प्लानिंग है आपकी, कैसे करेंगे आप काम, स्टेप बाय स्टेप मुझे बताएं अपने ई कॉमर्स के बिजनेस को। अब जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ना, इसको मैं लिख के नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मैंने पिछली क्लासेस में गलती कर दी, मैंने उनको एग्जैक्ट यहाँ पे लिख के बता दिया। वो माशाल्लाह जनाब पूरा 300-400 बंदा था, उसने सब कॉपी पेस्ट किया। 300 के 400 बंदों ने सब कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, सारे रिजेक्ट, ठीक है, सारे रिजेक्ट। तो उनकी मुझे कॉल आ गई, क्योंकि वो मुझे कॉल करें, सर आपने क्या किया है, वो हमारा सिस्टम हैंग हो गया, आपने एक ही कॉपी पेस्ट करवा करवा के वेबसाइट क्रैश कर गई है। तो ये काम नहीं मैंने अब करना, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, हर कोई अपनी अपनी वर्डिंग में लिखेगा, ये बात याद रखनी है आपने। अपनी अपनी वर्डिंग में आपने लिखना है। नहीं समझ लगेगी तो ग्रुप में एक दूसरे से पूछ लें, ठीक है। जिसकी अप्रूव हो चुकी होगी ना, उससे पूछ लेना कि यार क्या कोई प्रॉब्लम है, वो आपको बताएगा, लेकिन आपने उसके वर्ड्स को एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको रीराइट कर लेना, ठीक है, चेंज कर लेना। गूगल ट्रांसलेटर से जाके कुछ समझ नहीं लग रही, जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा ना, आप उर्दू में गूगल ट्रांसलेटर को जाके बताएंगे, वो आपको इंग्लिश में दे देगा, वो इंग्लिश में यहाँ पे आके आपने मेंशन कर देना, ठीक है, एंटर कर देना। बाकी तो आप समझदारा कर लेंगे मिलजुल के। अब ये जर्नी बताएं यार, कैसे जर्नी है, क्या जर्नी है हमारी, मेन जर्नी क्या है। बेसिकली इसका आंसर ये है कि हम एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। हमने एक वेबसाइट बनाई है शॉपिफाई पे, ठीक है, उस पर हमने प्रोडक्ट लगाई हैं। वो प्रोडक्ट हम आपसे लेना चाहते हैं, ठीक है। हमने सोशल मीडिया के पेजेस बनाए हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया पे हम फेसबुक पे मार्केटिंग करेंगे, उसके ऐड चलाएंगे। जब हमें ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ला के हम आपको देंगे, क्योंकि प्रोडक्ट हमने आपसे लिए हैं, और उस प्रोडक्ट को हम आपके थ्रू शिप करवाएंगे। तो ये हमारा बेसिकली प्रोसेस है। HSC ड्रॉप शिपिंग हमने चेक की है, अब सबसे बेस्ट वेबसाइट चल रही है पूरे पाकिस्तान की। तो इस तरीके से हम अपने ई कॉमर्स को बिजनेस को लेकर चलना चाह रहे हैं। हमें प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है और प्रोडक्ट हम आपसे ले रहे हैं, क्योंकि आप हमें अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन की समझ लगी आपको। ये एक स्टेप बाय स्टेप आपने बताना है यार, कोई मुश्किल नहीं है। वेबसाइट बनाई है शॉपिफाई पे, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ प्रोडक्ट चाहिए। नंबर 3 चीज़ हमने उनके ऐड रन करने हैं। ऐड रन करके जब ऑर्डर आएंगे, ऑर्डर ला के आपको देने हैं, आप उसको शिप करेंगे और हमारा प्रॉफिट हमें देंगे। ये हमारा ई कॉमर्स का एक बिजनेस छोटा सा चल रहा है। बस ये आपने यहाँ पे आके इंग्लिश में लिख देना है, ठीक है, गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके, और आपने यहाँ पे एंटर कर देना है अपनी वर्डिंग में। मैं कोई लिख के नहीं आपको बताऊंगा। ओके फाइन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ फेल्ड और लेट डिलीवरी हाउ विल यू इन्वेस्टिगेट द एक्चुअल कॉज और रीज़न। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये चल रहा है कि यहाँ पे ना क्या कहते हैं उसको, डिलीवरीज बहुत लेट है, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे अगर कोई ऑर्डर रिटर्न हो जाता है या डिलीवरी लेट होती है, तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे कि उसका रीज़न क्या है, एक्चुअल रीज़न क्या है। अब सबसे पहले ना आपने इसके रीजन ढूंढना शुरू करने हैं, वो रीज़न ही इसके आंसर है यहाँ पे। नंबर 1 रीज़न क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऊपर लाइन चल रही है, एक चेक करें। प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट टू गेट कंप्लीट एड्रेस विद हाउस एंड नियर बाई लैंडमार्क फॉर स्मूथ डिलीवरी। ठीक हो गया, पहली लाइन ये लिखी। खुद ही बता रहा है HSC, खुद ही बता रहा है कि प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट टू गेट कंप्लीट एड्रेस। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते क्या है कि जब हमें कोई ऑर्डर आता है, हम कॉल कंफर्मेशन नहीं करते। वो ऑर्डर आके जनाब लेके के चला जाता है, मैं लाहौर में रहता हूँ। भाई लाहौर में कहाँ रहते हो? तो जाहिर सी बात है लाहौर इतना बड़ा है तो वो रिटर्न आएगा। पॉइंट समझ रहे हैं? तो ये इस तरीके से आपने बचना है, ठीक है। कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए विद हाउस नंबर, विद स्ट्रीट नंबर और नियर बाय प्लेस। ये लाइन लिखी भी आ रही है ऊपर, ठीक है, वो यहाँ पे आप पेस्ट नहीं करनी, अपनी वर्डिंग में लिख देना। नंबर 1 रीज़न ये होता है, रिटर्न्स का सबसे बड़ा मसला है। नंबर 2 रीज़न ये होता है कि जब ऑर्डर आता है हम कॉल नहीं करते, कॉल नहीं करते। क्योंकि अगर हम कॉल नहीं करेंगे ना, तो ये पाकिस्तानी अवाम ऐसी जालिम है, ये इसको जब ऑर्डर लेके जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे बच्चे ने कर दिया था ऑर्डर, हमारे भाई ने कर दिया था, या मुझे पता ही नहीं था मैंने कब किया है। भैया आपके नाम से ऑर्डर हुआ है, आपके मेल से ऑर्डर हुआ है, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में पैसे हमें पड़ते हैं ना, रिटर्न्स के पैसे पड़ते हैं, डिलीवरी चार्जेस पैसे पड़ते हैं। तो ये
बचने के लिए आपने कॉल कंफर्मेशन लाजमी करनी है। और एक दिन बाद कॉल कंफर्मेशन करें या 10 घंटे बाद करें, क्योंकि जिसने चीज़ लेनी है वो आपकी कॉल उठाएगा। जो कॉल नहीं उठा रहा, जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, 50% तो आपको कॉल पे ही करके बता देंगे कि भाई नहीं चाहिए हमें, हमने मंगवा ली है या हमें अभी नहीं लेनी। ठीक है, तो ये एक मसला है, वो आपने यहाँ पे मसला लिख देना है कि भाई कॉल कंफर्मेशन मस्ट है। ठीक है, 2 रीज़न ये हो गए। तीसरा रीज़न ये हो सकता है कि HSC लेट कर दिया ऑर्डर। हमने दोनों रीज़न ठीक किए, हमने HSC को ऑर्डर दिया है, HSC जनाब 10 दिन बाद उसको डिलीवर कर रही है, तो ये भी मसला होगा ना। हमने HSC को ऑर्डर दिया, HSC भाई उसको शिप ही बड़ा लेट कर रही है। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा यहाँ पे, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे रीज़न बताया। यहाँ पे देखिए ऊपर आएगा, अभी मैं आपको पढ़ाता हूँ। सेम डे डिलीवरी, ये भी रीज़न है एक, सेम डे डिलीवरी। देखिए उन्होंने ऊपर लिखा आ रहा है कि बिफोर फॉरवर्डिंग ऑर्डर्स टू HSC ड्रॉप शिपिंग, HSC मतलब कि HSC को ऑर्डर देने से पहले वो कह रहे हैं कि प्लीज़ कॉल द कस्टमर एंड कंफर्म योर ऑर्डर। ठीक है, एंड कंफर्म योर ऑर्डर टू अवॉइड एक्सेसिव रिटर्न्स। मतलब वही जो चीज़ मैंने आपको बताई कि कॉल कंफर्मेशन लाजमी करनी है आपने। फिर उस दूसरे पे कहता है कि प्लीज़ ट्राई योर बेस्ट टू गेट कंप्लीट एड्रेस विद हाउस एंड लैंडमार्क। दूसरा रीज़न बताया मैंने अभी आपको ना कि हाउस और स्ट्रीट नंबर, जब नहीं होगा तो रिटर्न आएगा, जाहिर सी बात है, राइडर कहेगा कि सर एग्जैक्ट एड्रेस नहीं है मेरे पास। देन तीसरा पॉइंट इन्होंने यहाँ पे बताया कि ड्रॉप शिपिंग फाउंड सेलिंग विदाउट प्रोवाइडिंग कस्टमर सपोर्ट टू देयर कस्टमर्स, इसको छोड़ दें, ये अलग चीज़ है। एवरी ड्रॉप शिपर मस्ट हैव एक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर ऑन देयर लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज कहते हैं कि जो हमारी वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है ना, जिस पे हम लैंड करवाते हैं कस्टमर को, तो वो जाहिर सी बात है वो हमने अपना व्हाट्सअप नंबर लगाया हुआ है। अच्छा ये देखें, ये लाइन आ रही है, प्लीज़ प्लेस योर ऑर्डर बिफोर 10 AM फॉर सेम डे डिस्पैच। अगर आप HSC को सुबह 10 बजे से पहले ऑर्डर देंगे ना, तो वो उसी दिन डिस्पैच कर देगा उसको। मतलब कि आपको ऑर्डर आया रात को और आपने रात को ऑर्डर नहीं लगाया, आप सुबह उठे, आपने कोई 12 बजे ऑर्डर दिया HSC को। अब HSC आपके उस ऑर्डर को नेक्स्ट डे डिस्पैच करेगी, मतलब नेक्स्ट डे राइडर के पास जाएगा वो। अगर आप सुबह 10 बजे से पहले पहले ऑर्डर लगा देंगे ना, या रात को ही लगा देते हैं, तो वो सुबह 10 बजे समझने निकल जाएगा ऑर्डर आपका। पॉइंट समझ रहे हैं? सेम डे डिस्पैच हो जाएगा। डिस्पैच कहते हैं कि राइडर के हवाले हो जाएगा। अब राइडर आगे एक दिन में पहुंचाए कस्टमर के पास, अगर दूर है ना तो 3 दिन में पहुंचा देगा। तो सम टाइम HSC भी लेट करती है, तो आप यहाँ पे आपने वो रीज़न लिख देना है कि सेम डे डिस्पैच होना चाहिए ऑर्डर। ठीक है, ये ना हो कि हम आपको ऑर्डर आज दे रहे हैं और आप जनाब उसको डिस्पैच कर रहे हैं 2 दिन बाद। ओके, तो ये कुछ रीजंस हैं, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। पांचवा रीज़न भी होता है एक, कि सम टाइम हम ही गलत नहीं होते, सम टाइम कस्टमर भी, जो राइडर होते हैं वही बड़े जालिम हैं। हम कस्टमर को कॉल करते हैं, वो कहता है मुझे राइडर की कॉल ही नहीं आई, राइडर को कॉल करते हैं, वो कहता है कि मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये राइडर भी बहुत होते हैं कि उनको उनको तो जनाब उनके पैसे मिल जाने हैं, उनको क्या है, ईमानदारी से उन्होंने काम करना नहीं है। ठीक है, वो अपने 200 एक ऑर्डर के चक्कर में वो उसको जनाब वहाँ पे रिटर्न लिख के कहते हैं कि कस्टमर कॉल ही नहीं उठा रहा, तो उनके भी मसले हैं। वो भी आपने यहाँ पे मसला लिख देना है कि सम टाइम राइडर भी मसला करता है। ठीक हो गया। तो पाकिस्तानी बंदे हैं यार, पाकिस्तानी कौम है, क्या करें अब इसका। तो ये दोनों आंसर यहाँ पे आपने इसका आंसर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है, इन शिपिंग एंड डिलीवरी प्रोसेस व्हाट आर द रूल्स ऑफ अ ड्रॉप शिपर्स, कोरियर कंपनी एंड HSC ड्रॉप शिपिंग टू अचीव हायर डिलीवरी रेशियो। वो कह रहा है कि हम क्या क्या काम करें कि हमारे जो डिलीवरी है और जो शिपिंग है, और ये ड्रॉप शिपर, कोरियर कंपनी और HSC, ये ऐसा क्या काम करें कि शिपिंग और डिलीवरी बहुत हमारी हाई हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर डिलीवर्ड हो। तो इसका आंसर बता दिया ना मैंने आपको, यही आंसर है। मतलब जो इसके रीजंस है ना, जो इसके रीज़न है लेट डिलीवरी के, वो इसके प्लस पॉइंट है। आप नहीं समझे? नहीं समझे? जो इसके रीज़न है लेट डिलीवरी के और फेल डिलीवरी के, वो इसके यहाँ पे प्लस पॉइंट है। अगर आप वो करेंगे तो आपकी डिलीवरी हाई होगी, अगर नहीं करेंगे तो डिलीवरी फेल होगी। पॉइंट समझ रहे हैं? मैसेज में बताएं ज़रा। जो रीजंस मैंने अभी आपको सारे बताए, अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? आप आंसर नहीं कर रहे। ओके, जो अभी मैंने आपको सारे रीजंस बताए, अगर वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे ना, तो इट्स मीन कि हमारी जो डिलीवरी है उसके हमें रीज़न मिलेंगे।
और अगर हम उसको यहाँ मेंशन करेंगे इसमें तो उसके प्लस पॉइंट है वो। ओके अब्दुल्ला भाई, इतनी ज़्यादा नहीं है यार, ये 3 ही है बस। टेंशन ना लें, पता लग जाएगा आपको। किसी को आपने 10 रुपए दिए होते हैं, आपको पता होता है ना किससे लेने हैं। ये भी कोई 3 4 ही वेबसाइट है, पता लग जाएगा। याद याद थोड़े से अब आपको तेज़ होना पड़ेगा। हाँ, अगर 100 होती ना तो फिर भी मुश्किल होनी थी, लेकिन ये 3 4 ही हैं, इतनी ज़्यादा नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अब आपने रजिस्टर कर लेना है इसको। ओके फाइन, ये चीज़ भी आपको पता लग गई है। अब एक और यार, दो और ऐप्स हैं आजकल, शायद आपने नाम सुना हो, मरकज़ और ज़रिया ऐप। या है आपको आइडिया, मरकज़ और ज़रिया? ये भी यही काम करती हैं। मरकज़ और ज़रिया भी यही काम कर रही हैं। अब आप दोनों ऐप में से आई डोंट नो कि यार ये काम कर रही है या नहीं कर रही। इसमें से कोई एक ना काम नहीं कर रही है अभी। दोनों में से कोई एक काम कर रही है। अब उनकी ना कोई वेबसाइट नहीं है ऑफिशियल, वरना मैं आपको यहाँ पे उसको बताता कैसे रजिस्टर करना है। बहुत सिंपल है। आपने प्ले स्टोर से जाके ना उनको इंस्टॉल कर लेना है। मरकज़ शायद काम कर रही है जी। मरकज़ पे जाके रजिस्टर कर लेना आपने। आपके फ़ोन नंबर पे रजिस्टर हो जाएगा, तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी। तो ये कुछ वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे अब आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। अब ये 1 से 2 दिन लगेंगे आपको रजिस्टर होने में। अगर ये, जाहिर सी बात है, जब तक ये रजिस्टर नहीं होंगी ना आपकी, तो हम प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकते। प्रोडक्ट हंटिंग हमारी होगी ही तब जब ये वेबसाइट्स आपके पास ओपन होंगी। पॉइंट समझ रहे हैं? क्योंकि हमने इन्हीं वेबसाइट से प्रोडक्ट निकालनी है। हाँ एहतिशाम, अब तो टीमू ऐप भी आ गई है यार। टीमू ऐप के थ्रू भी ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं आप, आई थिंक सो कर सकते हैं। टीमू ऐप भी कोई आई हुई है। टीमू ऐप के थ्रू भी ड्रॉप शिपिंग हो रही है। आई डोंट नो, उसका मुझे भी आइडिया नहीं है, लेकिन वो भी है। टीमू ट्रस्टेड है बिल्कुल। पाकिस्तान में भी अब उसने काम शुरू कर दिया। आपको नहीं आइडिया? टीमू पाकिस्तान में आ गई है। टीमू ऐप का यार मुझे खुद आइडिया नहीं है इतना। जी सीओडी नहीं होगा, मुझे भी यही लग रहा है। टीमू में सीओडी नहीं होगा। टीमू आपको ना उस वक्त बेनिफिट दे सकती है जब आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं। नहीं समझे बात मेरी? टीमू आपको उस वक्त फ़ायदा देगी जब आप इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, क्योंकि टीमू पे सीओडी नहीं चलती। यार आप अली एक्सप्रेस से कर सकते हैं, लेकिन अली एक्सप्रेस जनाब इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग के लिए है ना, पाकिस्तान में थोड़ी ड्रॉप शिपिंग करेंगे आप उससे। आप इस बात को समझते ही नहीं हैं। अली एक्सप्रेस, टीमू, ये जो भी है ये इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग है। उस्मान बट HSC, राइट नाउ HSC। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग का ना मैंने यूएई में बताया हुआ है और यूके और यूएसए में भी बताया हुआ है। वो एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। ठीक है वो, लेकिन मैं आपको इस कोर्स के एंड पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आप उससे कर लेना, ठीक है, नो इशू। जी 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 मोहम्मद जुनैद, वही वेबसाइट है।
आबिद हुसैन भाई यार भेजते तो वही हैं, लेकिन आपको पता है पाकिस्तानी कौम है, कुछ भी कर सकती है यार। फिलहाल तो वही भेजते हैं, अभी तक इतना वैसे इशू आया नहीं है। वीपीएन यूज़ करने का कोई इशू तो नहीं है सादा पे, नया पे या शॉपिफाई में। नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। सर प्रोडक्ट की इमेजेस का साइज़ बड़ा है, इसकी एडजस्टमेंट करनी है क्योंकि स्क्रीन वन प्रोडक्ट से बाहर जाती है। देखें, इसमें ये होता है कि प्रोडक्ट का साइज़ ना वो ऑटो होता है ना, उसको हम अपनी मर्ज़ी से कुछ कर नहीं सकते। प्रोडक्ट का साइज़ ऑटो होता है। इजहारुल हक बिल्कुल, मुझे भी पता लग गया। वो लिंक इंशाल्लाह मैं भी वो बता दूंगा आप लोगों को एंड पे। एंड पे बता दूंगा, वो जो पहले चल रहा था ना वो ठीक हो गया है, फ़िलहाल तो चल रहा है। मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। एट द एंड ऑफ क्लास मैं वो लिंक बताऊंगा आपको, जिससे ना आपको 3 महीने का $3 है शॉपिफाई। अभी तो सेकंड मंथ $25 है ना, उससे ये होगा कि 3 महीने तक $3, फिर फोर्थ मंथ $25। क्लास ख़त्म हो चुकी है, कोई जाना चाहे जा सकता है। क्लास ख़त्म हो चुकी है, जो जाना चाहे जा सकता है। रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह अभी मैं प्रोवाइड कर दूंगा क्लास की। अच्छा, अब ये जो क्लास है ना, अब नेक्स्ट क्लास क्या पता परसों हो, ठीक है, ये बात याद रखें। नेक्स्ट क्लास क्या पता परसों हो, क्योंकि जब तक अब आपके अकाउंट रजिस्टर नहीं होंगे ना, प्रोडक्ट हंटिंग नहीं कर सकते। अब हमारा मेन काम है प्रोडक्ट हंटिंग। कोकब इमरान दोबारा रीट्राई करें यार, उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल करें, क्योंकि सम टाइम ना नेट की वजह से मसला करता है। नवीद भाई आती हैं, बिल्कुल आती हैं। हसन लेक्चर आपके पास लाइफ टाइम ही रहेंगे, बेफिक्र रहें। डोमेन कैसे लें, पिछला लेक्चर देखें, डोमेन लेने का तरीका बताया हुआ है, नहीं बताया मैंने? गुड है, गुड नवीद भाई, गुड है। स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। सर जो हमने प्रोडक्ट लगाई है वो डिलीट कैसे करें, वो तो अली एक्सप्रेस की हैं। हुज़ैफा भाई बहुत सिंपल है यार, ये प्रोडक्ट में जाएं, ठीक है। प्रोडक्ट में जाके किसी भी प्रोडक्ट पे जाएं, और ये नीचे ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, डिलीट कर दें। वैसे मैंने डिलीट का आपको बाद में करवा भी दूंगा, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे ना, फिर इंशाल्लाह हम वही प्रोडक्ट ऐड करेंगे जिस पे हमने काम करना है। अभी वैसे भी पड़े रहें तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, ये डिलीट हो जाएंगे इजीली। वाजिद कदीर भाई, हंटिंग में वही होगा, बेफिक्र रहें। हंटिंग लेक्चर है ही इसी पे ना, नेक्स्ट लेक्चर हमारा हंटिंग का ही है। अनाउंसमेंट बार में ईमेल ना लगाएं, उसकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं होती, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो लगाएं बस। शौकत अमीर, मैं स्पोर्ट मेंबर को ना एक्टिव करता हूँ ग्रुप के अंदर, वो आप उनसे ना क्वेश्चन पूछें सारे, ठीक है। डोमेन का मैंने सब बता दिया, फरहान सिकंदर जाके लेक्चर देखें, प्रीवियस लेक्चर। नवीद भाई ये तो बेस्ट ऑप्शन है यार, ये तो बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपके साथ ना एक क्यू एन ए सेशन रखता हूँ आप सब लोगों के साथ, ताकि जो जो क्वेश्चन आपके जहन में चल रहे हैं ना उनका भी आंसर किया जाए, ठीक है। सिर्फ थोड़े से टाइम की वजह से क्यू एन ए सेशन प्रॉब्लम आ रही है,
लेकिन इंशाल्लाह रखते हैं Q&A सेशन, एक आधा लेक्चर आपका Q&A पे रखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चन है ना उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। चलें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह, फ़ी अमान अल्लाह।